बहुत चांद चढ़ाया है तुम लोगों ने, हर तरफ थू थू हो रही है, बड़ा नाम कमाया है। हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हमसे कहते हम तुम्हारी शादी करा देते। हमको क्या पता था वो सब बता देगी, अपनी बेइज्जती खुद करवाएगी। बेइज्जती? बेइज्जती उसकी नहीं, बेइज्जती अब हमारी हो रही। अब किस लिए रोता है? रोने से क्या फायदा? तो पता है कि सजा हो सकती है फांसी की भी इसमें। ये तो हर वक्त ही रोता रहता है, इसे किसी तरह हमसे अलग करवा दें। मेरा कोई कसूर नहीं था, इन लोगों ने मुझे फंसाया, मैं तो उन्हें रोकता रहा। अभी बड़ा पाक साहब बन रहा है, बताऊं तूने क्या कहा था? सारी साजिश बंटी की थी। हाँ, सारी साजिश मेरी थी और तू तो वहाँ चूड़ियां पहन के बैठा हुआ था ना। अब डरना छोड़ो, छोड़ो डरना और गौर से सुनो। उसने तुम तीनों को शनाख्त किया है, समझे? अब एक दूसरे पर इल्जाम डालने का कोई फायदा नहीं। देखो, तुम सब लोगों को अब एक ही बयान देना है। बुकुला का मुश्तरका पैनल काम करेगा और कोशिश करो कि सारा इल्जाम उस लड़की पे डालो। मेरी जमानत कराएं, मैं इनके साथ नहीं हूं, मेरा केस अलग लड़े। सुनो, सारा इल्जाम लड़की पे डालना है कि वो थी आवारा मिजाज और उसने तुम लोगों से दोस्ती की और पैसे के चक्कर में लड़ाई हुई। पैसे ज्यादा मांग रही, लोगों ने ना करी, उसने हट किया, तो तुम लोगों ने परवाह नहीं। रिमेंबर दैट। मुल्जिमों पर फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जा चुकी है, जो मुल्जिमों और इनके वकला ने सुनी। अगली पेशी सोमवार 27 अक्टूबर सुबह 9 बजे होगी। इसके बाद समाअत फैसले तक मुसलसल जारी रहेगी। योर ऑनर, ये तीनों बड़े घरानों के चश्मे चौराग हैं और उम्र के इस हिस्से में हैं जहां जेल का माहौल इन पर असरअंदाज हो सकता है। ये केस इन घरानों के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। ये तीनों बाकायदा तौर पर अदालत में हाजिर होते रहेंगे, इसलिए मेरी अदालत से इस्तदा है कि इन तीनों को जमानत पर रिहा किया जाए। पुलिस पहले ही इन तीनों के पासपोर्ट अपने कब्जे में ले चुकी है। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अगली समाअत तक अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। साईं जी, वकीलों ने उसे पक्का कर दिया। वो किसी बात पे किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। कहीं बाप बेटी ने कोई मंसूबा तो नहीं बना लिया? अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको बताता। मेरी बात हुई है, मुलाकात हुई है, वकीलों ने ब्रेन वॉशिंग कर दी उसको। ये जो वकीलों के फट्टे और एनजीओ हैं, इन्होंने हम जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के खानदानों को तोड़ने की साजिश की हुई। क्योंकि अब बयानबाजी से क्या पता।
मेरा तो ख्याल है कि डिवोर्स में और फॉरेन करने ताकि वो मेरे ऊपर किताब लिखे, पैसा करे, शोहरत करे, मैं पूरी दुनिया में रुतबा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, उसने आपको एफिडेविट लिख के दिया है? साईं जी, अब जमाना बदल गया, वो पहले वाली बातें नहीं रही। अब एनजीओज आ गई हैं, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए हैं। तो अब हम चांद पर चले गए हैं क्या? वही हवेलियां हैं, वही औरतें हैं, वही वैल्यूज हैं। देखें साईं जी, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दफा दफा करें मामला और उसे जाने दें। आपके लिए कोई औरतों की कमी है? नहीं नहीं बाबा, नहीं। हमारी इज्जत का जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? साईं जी आपकी इज्जत कोई कागजी किश्ती है? वैसे भी साईं जी, इस्लाम में माफी का बड़ा दर्जा है। माफ कर दें उसे, जाने दें। आपके बुजुर्गों की यही कदरें थी। इसीलिए तो हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। क्या मुंह दिखाएंगे हम कयामत वाले दिन अपने बुजुर्गों को? पहाड़ को पत्थर मारने से पहाड़ का कभी नुकसान हुआ? होता है, होता है। अभी जाओ इधर से और आइंदा नहीं आना। हमको हमारी चाल चलने दो। हमने तुमको आबाद किया था, अब हम ही तुमको बर्बाद कर देंगे। छोड़ दो सिंध की जमीन। ये मेरा अल्टीमेटम है, एंड आई मीन इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बैठो। जी बताओ, आज तुम जल्दी कैसे आ गए कोर्ट से? जी बस कोई खास केस नहीं था आज, और फिर मुझे कुछ लिखना भी था। ये कुछ क्या लिख रहे थे? सर वही कॉलम जो वीकली मैं वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखता हूँ वो लिख रहा था, और इस दफा के कॉलम में जस्टिस की जो सूरत हाल है उस पर लिख रहा हूँ। सॉरी भाई साहब, आप ये नहीं लिख सकते। यू नो व्हाई? बीइंग अ सन ऑफ अ जस्टिस। लेकिन सर मैं एक इंडिपेंडेंट लॉयर भी तो हूँ। एक तो तुमने मुझे सर कह के ना जस्टिस की कुर्सी में उठा दिया। देखो, पहले तुम मेरे बेटे हो, फिर कुछ और। सर वैसे बाय द वे क्यों ना लिखूं मैं? क्यों ना लिखूं कि यहां अदलिया को किस किस तरीके से खरीदने की कोशिश की जा रही है, आप पर कितना प्रेशर है। मुझे कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं। आप छुपा रहे हैं इसलिए कि आप पर इंटरव्यू या कमेंट देने की पाबंदी है। तो सलमान, मुझे ये सब कुछ नहीं लिखना। तुम अगर ये सब कुछ लिखोगे तो ये सब कुछ मेरी तरफ से समझा जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपका बेटा होने के अलावा मैं एक आजाद शहरी हूं, एक प्रोफेशनल लॉयर हूं। तो बाबा समझो इस सिस्टम को
यहाँ किसी पर तौहीन अदालत का इल्जाम आता है ना, तो समझता है कि उसकी इज्जत अदालत की इज्जत से ज्यादा है। सर, जिस मुल्क का मुंतखब वजीर आजम अदालत से फांसी की सजा पा सकता है, तो फिर ये लोग क्या बेचते हैं? ये कटहरे में क्यों नहीं आ सकते? तो क्या कुछ लिखा है तुमने? वही सब कुछ जो मुझे मालूम है सर। अब क्या मालूम है आपको? यही कि पहले आपको लालच दिया गया तरक्की का, और कुछ और चमकदार चीजें दिखाई गई, और जब आप नहीं माने तो आपको रिटायर करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। मेहमान, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा मालूम है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। I think I believe it's dangerous. अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा, मैंने तो सुना है कि आप वकील लोग बड़ा विधायक से पढ़कर आते हो। देखो बाबा, हम लोग कानून बनाने वालों में से, कानून जानने वालों में से नहीं। ये काम तो आप लोगों का है। ऐसा तो है सर। अगर ऐसा है तो फिर ये नुक्ता मुझको समझाने की जरूरत क्यों पेश आई? समझदार, बड़े सीनियर एडवोकेट हो, अब आपसे तो टाइम लेना इतनी मुश्किल बात है, फिर ये बात आपको खुद ही समझ जानी चाहिए थी ना। कौन से नुक्ते की बात कर रहे हैं सर? वैसे केस मेरे कई वकील मिलकर तैयार करते हैं। ये वो केस नहीं है जिसे वकील ठेके पे तैयार करते हैं। इस केस को आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं खुद भी देखता हूँ। बाबा, फिर जाकर बताओ अदालत को कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरी बेगम साहबा को गुमराह किया, और बताओ कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये नाम नेहाद राहत कदा और एनजीओ वगैरह बनाई हुई। सर, वो बैरिस्टर सलमान और आयशा सहगल ने तैयार किया है। हाँ सही, शाबाश शाबाश। अब आगे क्या है? आजकल ये दोनों अखबारों, अदालत को बताओ कि आयशा सहगल का भाई मशहूर मॉडल सोनिया केस में अंदर है, और बैरिस्टर सलमान उसका वकील है। ये पूरा गैंग अंदर से एक है। भला ये क्या प्रोटेक्शन देंगे शरीफ खानदानों की औरतों को? ये लोग सिर्फ अंग्रेजी बोल बोल कर मासूम औरतों को गुमराह करते हैं, बस। वेरी वैलिड पॉइंट सर। हम ऐसा ही पॉइंट उठाते हैं असेंबली में। हाँ, अदालत को बताओ कि ये राहत कदा एक्चुअली कैसा इदारा है, वहां औरतें महफूज नहीं हैं, और आयशा सहगल और उसके भाई का पूरा रिकॉर्ड अदालत में जाकर पेश करो। आप बेफिक्र हैं सही, ऐसे ही होगा। तो अब ये केस जीत कर दिखाओ मुझे। ऑफ कोर्स सर, इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हैं। आप कहाँ तक पहुंची? बस आखिरी चैप्टर पे पहुंच गई। वैसे इस किताब की मार्केट ज्यादातर यूरोप और यूएस का रीडर होगा। रियली? क्यों? इसलिए कि वहाँ के लोग ये नहीं जानते कि यहाँ की एलीट किस तरह की है, यहाँ के पॉलिटिशियंस अपने घर में किस तरह रहते हैं। वो नहीं जानते कि उनके अंदर इतना बड़ा जानवर छुपा हो। फिर तो वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी इसमें बहुत दिलचस्पी है। और यहाँ का अखबार तो रातों रात इसका उर्दू वर्जन छाप देंगे। इसका 2 नंबर एडिशन तो फौरन ही निकल आएगा। क्या वाकई इसमें ऐसी बातें हैं? इसमें वो कुछ है जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। Then I'm sure it's going to be a bestseller. इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? Why not? लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं है। जैसी होगी I'll definitely give it to you. ठीक है, मैं आपको कल पेशी के लिए उठाना है। ठीक है।
आपके वालिद साहब के साथ मिलके तहरीक चलाई थी मैंने, उसके बाद वो जस्टिस बने। ये ऑफर आपको भी तो हुई थी और आपने कबूल नहीं की थी, हालांकि आपको करोड़ों के केसेस मिलने की उम्मीद थी और आपको गालिबन मिले भी। अब मैं आपके लिए इसी किस्म की ऑफर लाया हूँ। तो जल्दी से बताइए, इससे पहले कि मेरा हार्ट सिंक हो जाए। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप जतोई साहब के केस में हमसे ताउन करें तो। क्या ताबन करूं मैं? खुला का केस है, उन्होंने खुद दायर किया है, हम तो सिंपली उनके वकील हैं। आप बस उसे प्रोटेक्शन न दें। आप उसके ऐसे वकील हैं जो फीस नहीं लेते, ये बात हम जानते हैं। देखिए सर, हमारी जो एनजीओ है वो फ्री लीगल एड फराहम करती है। अगर आप चाहें तो आपको सरकारी इदारों का लीगल एडवाइजर बनाया जा सकता है। बड़े केसेस मिल सकते हैं, करोड़ों के केसेस मिलेंगे। देखिए सर, मैं मजलूम लड़की का सौदा नहीं कर सकता। ये ऑफर आप किसी और को दीजिए, मेरे चैम्बर को इस किस्म की रिश्वत की जरूरत नहीं है, प्लीज। वो खुला लेकर चली जाएगी, आपके हाथ क्या है? ये जतोई साहब क्या समझते हैं कि अगर हमारे इदारे ने उसे पनाह ना दी तो वो उसको मक्खी की तरह निकल जाएंगे? आप बस उनके दरमियान से हट जाए, वो जाने और उनका काम। देखिए, आपने जितने पैसे लिए हैं वो आपको मुबारक हो। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम था कि मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने तौहीन अदालत के जुर्म में पेश ना होने के लिए कोई ना कोई बहाना तो निकाल ही देगी। जी सर, गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं और अखबारों में भी आया है। मगर ये दौरा तो कल शुरू होना था। वजीर आजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मगर वो नहीं आए। उसमें पार्टी वर्कर्स भी आए हुए थे और मीडिया वाले मायूस होकर वापस चले गए। असल वर्कर्स और अखबार रईस नहीं आए होंगे, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल गया होगा। एनीवे, अगली तारीख 15 दिन बाद की दे और अखबारों में ये ब्रीफिंग दें कि जस्टिस ने मुल्की तकाज़ों की खातिर ये रियायत दी है। डू यू अंडरस्टैंड?